नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है स्टॉक मार्केट का, हम उस चीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर शेयर बाजार में पैसा बनता है। सब लोग बोलते हैं कि रुकने से पैसा बनता है, सब लोग बोलते हैं कि कंपाउंडिंग से पैसा बनता है। तो पैसा आखिर बनता कैसे है? पैसा आखिर बनता कैसे है? पैसा डबल कैसे होता है? इसका गोल्डन रूल है और वो गोल्डन रूल हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो पैसा मार्केट में डबल कैसे होगा, हाउ टू डबल योर मनी, इसके गोल्डन रूल को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। भारतीय मूल के इन्वेस्टर है मोहनीश पबरई साहब। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, इनका ही कोट है। इनकी कोट है ये कि द कंपाउंडिंग मशीन स्टॉक्स आर द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब यदि आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल गया हो जो कंपाउंडिंग मशीन कहा जाता हो, तो उसमें से निकलना नहीं है, सिर्फ आपको एंट्री लेकर के उसको भूल जाना है। उस तरह के स्टॉक्स को जो साल दर साल रिटर्न जनरेट करते हैं इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली उस तरह के स्टॉक्स को बोला जाता है। मार्केट में देखिए करेक्शन आएगा तो वो भी स्टॉक्स करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि 2008 में जब मार्केट गिरा था तो वो कंपाउंडिंग मशीन वाले स्टॉक्स भी गिरे थे, लेकिन 8 के बाद मार्केट ने जब वो हाई को रीगेन किया तो उससे पहले ही वो जो कंपाउंडिंग मशीन थे वो अपने हाई को क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि वो एक अच्छे मैनेजमेंट से आते हैं। उनके मैनेजमेंट काफी अच्छा है, उनका फंडामेंटल काफी अच्छा है, इस वजह से उनका रिकवरी भी फास्ट होता है। तो इस तरह के जो कंपाउंडिंग मशीन है उसको आपको ढूंढना है और ढूंढ करके उसमें बने रहना है, तभी आपका पैसा ग्रो होगा, तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और तभी वो स्टॉक आपके लिए कंपाउंडिंग मशीन कहलाएगा। ये सारे स्टॉक्स 8 में भी गिरे, कोरोना में भी गिरे, 2015 में भी गिरे थे, लेकिन रिकवरी इंडेक्स से पहले होती है इसमें। तो उसका आखिर रूल क्या है? रूल है, इसको कहते हैं रूल ऑफ 72। पैसा आपका डबल कितने साल में हो जाएगा, और ये जहाँ पे पैसा कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल जहाँ पे होता है वहां पे ये रूल काफी अच्छा अप्लीकेबल है कि फाइनेंस का 72 रूल कहता है कि भैया 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से आप डिवाइड कीजिए, मान लीजिए कि 20% का इंटरेस्ट रेट है, तो 72 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3.6 ईयर, टाइम टू डबल योर मनी। आज 8% का एफडी रेट है तो 72 डिवाइड बाई 8 यानी कि 9 ईयर्स, 9 साल में आपका पैसा डबल होता है। और ये सारे चीज का जो आपको दो बेहतरीन बुक लिखे हुए हैं, उसमें से 100 to 1 इन स्टॉक मार्केट थॉमस फेल्स साहब ने लिखा है, और इसको ही एक आगे बढ़ाया है 100 बैगर्स के नाम से क्रिस्टोफर मेयर साहब ने। इन ये दोनों बुक में इस रूल के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है, आरओई के बारे में बताया है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो शेयर होल्डर फ्रेंडली है। शेयर होल्डर को ध्यान में रखते हुए इसको कैलकुलेट किया जाता है कि शेयर होल्डर को कोई कंपनी कितना कमा करके दे रही है। स्टॉक का प्राइस अलग है, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ पे कितना पैसा जा रहा है, तो वो ये यदि आरओई से आप यदि किसी भी 72 को आप डिवाइड करेंगे किसी भी आरओई से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक जो है वो एक कंपाउंडिंग मशीन है कि नहीं। आपको यदि वो 14-15% का रिटर्न वो साल दर साल जनरेट करके दे रही है, तो वो आपके लिए कंपाउंडिंग मशीन कहलाती है। और वो आपको हम इसमें और भी एग्जांपल दिखाएंगे जो हमने इसी दोनों बुक से लिया है। इसी दोनों बुक से लिया है कि किस तरह से कंपाउंडिंग मशीन साल दर साल आपको एक इन्वेस्टर को पैसा बना करके देती है। ये रेशियो जो है वो 100 बैगर्स बुक से लिया गया है, कि इसमें क्रिस्टोफर मेयर साहब ने बताया है, थॉमस फेल्प का भी उन्होंने बुक का एग्जांपल लिया हुआ है कि आखिर 100 बैगर कोई भी स्टॉक को कोई इन्वेस्टर यदि लेता है सारा उसका रिसर्च एनालिसिस करने के बाद, और वो यदि हिट होता है, यदि उसके जो भी व्यू होते हैं उसको मार्केट ने यदि एक्सेप्ट कर लिया है,
तो वो 100 बैगर कितने दिनों में होता है? तो उन्होंने एक टेबल दिया है कि 14% का यदि आरओई है, 14% का है, तो वो आपका स्टॉक 35 साल में आपका 100 बैगर होता है। 16.6 का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो 30 साल उसको लगते हैं 100 बैगर। 100 बैगर मतलब आपने ये भी 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसको 100 रुपये बनने में कितना समय लगेगा? बाजार में आपने इन एंड आउट नहीं करना है, आपने एक बार लिया फिर उसको भूल जाइए। जिस तरह से लोग रियल एस्टेट बाय करते हैं, उस तरह से लोग क्यों नहीं इक्विटी को बाय करते हैं? इक्विटी को आज लिया कल बेचा, ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये लिक्विड होती है, इसीलिए सबसे पहले इसको बेच देते हैं। क्योंकि आपको इसके लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ आपने ऐप लॉग इन किया और आपने सेल का बटन दबाया और ये दिख जाता है। क्या इसी वजह से लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं? लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है कि जिन लोगों ने होल्ड किया अपने उस कंपाउंडिंग मशीन वाले स्टॉक्स को, उनके पैसे एक का 100 भी हुआ है बाजार में। एक का 100 भी हुआ है बाजार में। रूल नंबर 72 को याद रखिएगा। फाइनेंस का 72 रूल को हमेशा याद रखिएगा कि आपका पैसा कितने दिनों में डबल होता है। तो यदि 20% का है तो वो 25 साल में आपके लिए 100 बैगर होता है। 26% का आरओई है तो 20 20 साल में होगा, और 36% का है तो उसको 100 बैगर बनने में 15 साल का समय लगता है। ये सारे आप उस बुक में देख सकते हैं, क्रिस्टोफर मेयर के 100 बैगर्स में बुक में मिल जाएगा आपको। और ये टेबल मुझे बेहतरीन लगा। मैं और भी बहुत सारे उसमें बहुत, ये बुक तो वैसे भी मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये दोनों बुक हार्ड कॉपी लेकर के आप खुद भी पढ़िए और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रख दीजिए। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बुक जरूर पढ़ने के लिए बोलिएगा कि किस तरह से मार्केट से यदि कंपाउंडिंग मशीन, यदि आप स्टॉक को ढूंढ पाए तो आपको किस तरह से उसको सिर्फ होल्ड करके रखना है। बेहतरीन बुक है, जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह से इतने साल का रिटर्न आपको चाहिए होता है, आपको 100 बैगर बनने का। ये हमने आप लोगों को उस बुक के साथ डिस्कस किया। अभी एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि बायस ना हो जाए इसलिए हमने उसका नाम हटा दिया है। लेकिन उसके रेशियो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि इस बुक में जो है वो आरओई के बारे में बताया गया है। आरओई के बारे में बताया गया है कि जो कि आपको इन्वेस्टर फ्रेंडली है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ आरओई देखने के बाद जो है वो आप सीधा लेने लगे। और भी बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल रेशियो पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसको देखिएगा। क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज देखने पड़ते हैं। डेट कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट सबसे बड़ी चीज है, सेल्स ग्रोथ कैसा है, सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। इसलिए सिर्फ एक ही आ, कोई भी रेशियो लीजिए, लिया और उसको कर गया, तो इस तरह से मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है कंपाउंडिंग मशीन वाले स्टॉक को होल्ड करने से। अभी ये देखिए, ये साल दर साल अभी करंट ईयर का आरओई है, कितना है? 29%। 29% का है। 5 साल का 25% का, 5 ईयर्स का एवरेज। ये 1 ईयर 29 है, 5 ईयर्स एवरेज 25। उसको छोड़ दीजिए। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का आरओई 25। हमने देखा है कि जो 20% का दे रही है वो आपको हर 3.5 साल पे वो डबल हो जाता है। तो ये कंपाउंडिंग मशीन है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग मशीन। एग्जैक्ट मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप इसको एवरेज देखिए। यहाँ पे 29 है, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25, एवरेज मान लिया 25। 29 को छोड़ दीजिए, 25 हमने एवरेज कर दिया। 25% का साल दर साल। अच्छा, ये तो एक साल का नहीं है, ये तो 10 ईयर्स का एवरेज है, 5 ईयर्स का एवरेज है। तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, आरओसी देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए कि 10 ईयर्स का 33%, 5 ईयर्स का 33%, और इस साल का कितना है? 37%। यानी कि इसका भी एवरेज जो है, यदि आरओसी का देखेंगे तो 33% का आरओसी है। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और चूंकि इसलिए आप इसमें बायस में हो जाए, इस कारण से हमने इसका नाम हटा दिया है। लेकिन आप, हमारा उद्देश्य ये था कि हम आपको बता पाए कि ये इस रेशियो के बारे में, आरओई के बारे में जिसकी चर्चा क्रिस्टोफर मेयर ने, थॉमस फेल्प साहब ने अपने दोनों बुक, मतलब 100 to 1
और 100 बैगर्स दोनों बुक में किया है, उसको जरूर पढ़िएगा। और वही एक रूल है जो आपको कंपाउंडिंग मशीन तक लेके जाती है, फाइनेंस के 72 रूल को फॉलो करती है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे क्या करेंगे, आने वाले समय में हम बाकी फाइनेंशियल रेशियोज को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेरी थी कि हम लोगों ने स्टॉक पे चर्चा बंद कर दिया। स्टॉक पे चर्चा बीच में इसी तरह के रेशियोज पे हम लोग करते थे, थोड़ा डिस्कशन होता था, आप लोग के कमेंट्स भी आते थे, तो हम उसको फिर से शुरू करेंगे। और प्लीज अपने इस वीडियो को 3 ट्रेडिंग बडीज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये रूल ये रूल खास करके ये फाइनेंस का 72 रूल मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन यदि ये रूल्स किसी ने समझ लिया तो वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स स्टॉक मार्केट से मिल सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने ढेरों कमेंट्स हमें भेजेंगे। थैंक यू। नमस्कार।